कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़ारा को भी उसी तरह छोड़ दोगे जैसे तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम क्यों चाहते हो कि मैं उमर से अलग हो जाऊं? तुम क्यों चाहते हो कि मैं फिर से वो सब कुछ स्टार्ट कर दूं? तुम क्यों चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अगर हारना भी है ना मोहिनी, तो मैं कसम खाता हूँ कि लड़े बगैर नहीं हारूंगा। अब मैंने कसम खाई है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी, दोबारा कराची नहीं जाऊंगी। ये किस किस्म की फजूल जद है? बिल्कुल भी फजूल नहीं है। या तो उसे इस घर से बाहर निकाले या फिर मैं कहीं चली जाऊंगी। ना मैं उसको यहाँ लेकर आई थी और ना ही मैं उसको बाहर निकालूंगी। तो क्या मैं लाई हूँ? अच्छा, तो बारिश में कौन उसके हाथों में बेहोश हुआ था? मैं जानकर नहीं हुई थी। गई तो जानकर थी ना। चाय जिंदगी में दूसरी मर्तबा बनाई है मिसेस मिर्जा। अगर इस बार भी जिंदा बच गई ना, तो इसके बाद फौरन पैकिंग शुरू कर देंगे। थैंक यू। तुम इतने अखलाक और खुशमिजाजी का मुजाहरा नहीं करो, क्योंकि हम में से कोई कहीं नहीं जा रहे। तुम जा रहे हो। तुम बदतमीज तो थी, मगर बद इखलाक कभी नहीं थी। ये 1 साल में हो क्या गया तुम्हें? 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे सड़े हुए मूड के अलावा और कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। आंखें बंद कर लेने से रियलिटीज बदल नहीं जाएंगी। ये इस तरह नहीं मानेगी, उसको कराची लेकर जाना पड़ेगा। मुझे ठीक से बताएं, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? मिसकैरेज की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कुछ हुआ होगा। मोनी अक्सर कहा करती थी कि उसे पेन हो रहा है, मगर कभी ये ख्याल ही नहीं आया कितनी बड़ी बात हो सकती है। पेन किलर्स खाती थी, ठीक हो जाती थी, कुछ देर के लिए तसल्ली हो जाती थी। आपने उसके टेस्ट इतनी देर से क्यों करवाए? एक बार पहले कराए थे, मगर उस लैब में आग लग गई। आपने रिजल्ट्स नहीं कलेक्ट किए थे? नहीं। फिर दोबारा टेस्ट क्यों नहीं करवाए? से गलती हो गई कि मेरा कसूर है उमर, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे एग्जैक्टली बताएं, डॉक्टर्स ने क्या कहा? मिसेस मिर्जा, डॉक्टर ने कहा है कि फौरन किसी कैंसर हॉस्पिटल में दिखाना बहुत जरूरी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। तो उसे प्लीज कराची चलने पर राजी कर लो, प्लीज। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं?
सूरज गुरूब होने के बारे में। ये कहीं और तुलू हो रहा होगा। मेरे लिए तो डूब गया। मोहिनी प्लीज, मुझे सजा देने के लिए खुद को सजा मत दो। मेरे पास सजाएं देने के लिए वक्त नहीं है। किसी को कोई सजा नहीं दे रही। तुम्हारी अम्मी की क्या गलती है मोहिनी? क्यों उन्हें रुला रही हो? खुदा के वास्ते उमर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ? फिर मेरे इख्तियार में अब कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 महीने मेरे पास। किसने कह दिया तुम्हें कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने? किसी डॉक्टर को तो तुमने दिखाया नहीं। जाहिल नहीं हूं मैं। नेट पे सब कुछ पढ़ा है मैंने। इन 2 महीनों को तकलीफों में नहीं गुजारना चाहती मैं, और ना ही मैं ये चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो। मैं तुम्हें ऐसी किसी हालत तक पहुंचने ही नहीं दूंगा मोहिनी। तुम खुद तो पागल हो, सबको पागल कर दोगी। सिर्फ अपनी तकलीफ का ख्याल है तुम्हें, किसी और की तकलीफ का नहीं। तुम्हें इस तरह तकलीफ में देकर कौन बर्दाश्त कर सकेगा मोहिनी? तुम्हारी अम्मी, शफूना ना। मैं देख सकूंगा तुम्हें ऐसे? और तुम चले जाओ यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम समझ क्यों नहीं रहे उमर? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरे लिए मरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ रह गई मोहिनी तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मत बनाओ मुश्किल। प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज देखो, 2 महीने बहुत होते हैं। तुम्हारा इलाज हो सकता है। 2 महीनों की तकलीफ को 6 महीने तक खींचा जा सकता है उमर, लेकिन इलाज नहीं हो सकता। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मोहिनी, तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जिंदा रहने का इंतजाम तुम कर चुके हो उमर। सारा तुम्हारा कराची में इंतजार कर रही है ना। और शफू नाना, क्या मैं आपके घर पे रुक सकता हूँ? क्या मोहनी ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दी है? मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पर वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। वो तुमसे नाराज नहीं है। वो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। वो तुम्हें यहाँ से भेजने के तरीके आजमाए। क्यों शफू नाना? वो जानती है कि तुमसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। मगर वो बार बार मुझे ज़ारा के ताने दे रही है। देखो देखो, मेरी बात सुनो। वो तुम्हें वापस भेजने के लिए तुम्हारी हर कमजोरी पे हमला करेगी, इसलिए कि वो जानती है कि तुम इतनी आसानी से मानोगे नहीं। भाई, तुम्हें हमारे इस 3 कमरों के मकान में इतनी जगह कैसे नजर आ गई कि तुम अपना सामान लेकर यहाँ आ गई? शफू नाना, मैं बस वहाँ डाइनिंग रूम में। डाइनिंग टेबल पे सोओगे क्या? फिर बात सुनो, जब मोहनी नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुको तो हम तुम्हें यहाँ क्यों रोके? हमें क्या सवाब मिलेगा? और फिर तुम्हारे वालिद के तो यहाँ होटल वगैरह होंगे। आप इस कदर बेमुरव्वत किस्म के आदमी कैसे हो सकते हैं? मैं बेमुरव्वत भी हूँ और बदलिहाज भी।
भाई जब मोनी ने मना कर दिया तो समझो मना कर दिया। ऐसा करो कि तुम खाना खाओ, अपना सामान उठाओ, चलते बनो। खाना खिलाने की भी तकल्लुफ ना करें फिर। तुम मत खाओ, अपना सामान लो, चले जाओ। ना जाऊं तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक तो नहीं सकता। हाँ एक बात है, मैं तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक सकता। शफो नाना, कल सुबह तक चला जाएगा। इस वक्त क्यों नहीं जा सकता? मोहिनी, ओके। मोहिनी, इसको कमरे में ले जाओ। चलो बेटा। ये खुशबू, कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा कि खुशबू मुझको अच्छी नहीं लगती है। आपने हमसे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब तुम बहस करोगी मुझसे? हम आपसे बहस करने का सोच भी नहीं सकते। अगर हम आपसे बहस कर सकते तो इस वक्त आप यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे होते। ये गाना कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। इसमें भी कोई इशू है आपको? नहीं, मुझे तुमसे इशू है। ये कहाँ है? बुलाओ इनको। तन्नो और शकील किधर हैं? वो लोग छुट्टियों पर गए हैं। तुम भी जाओ, चली जाओ यहाँ से। आपको अकेला छोड़ दें? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तो कोई बचा नहीं है। हम भी फिक्र ना करेंगे तो और कौन करेगा? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सीनियर हाशमी, अब इसे आप अपनी बदकिस्मती समझ लीजिए या हमारी खुशकिस्मती, कि हमारी शक्ल अब आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। तुम जानती हो कि किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो तुम? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, और शायद जान तो आप भी गए हैं, लेकिन सिर्फ मान नहीं रहे। रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मानेंगे तो भी शर्मिंदा, नहीं मानेंगे तो भी शर्मिंदा। रिश्ता? कौन सा? कौन सा रिश्ता? वो ही रिश्ता जो आपका इस गाने से है, इस खुशबू से है और हमसे है। जी सीनियर हाशमी, हम चंपा मोहिउद्दीन की बेटी हैं। ये नाम याद है आपको? हम जानते हैं। ये खुशबू और ये गाना भी याद है आपको? खुशबुएं अक्सर यादों में सो जाती हैं। बस उन्हें जगाने की देर होती है। लगता है जाग गई। क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, मैंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया। बकवास। वो भी उर्दू में। इससे भी बड़ी बकवास।
सुनाओ मुझे। ये सुनाने वाली नहीं है। इधर लो लैपटॉप, मैं खुद पढ़ूंगी। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, जरा ज्यादा फिलॉसफी झाड़ी है मैंने। कोई बात नहीं, मैं फिर भी पढ़ूंगी। इधर दे रहे हो लैपटॉप या मैं उठूं? नहीं, तुम लेटी रहो, मैं सुना देता हूँ। सुनाओ। हाँ। अगर समझ में ना आई तो भी तारीफ करूंगी। तो सुनो। बको भी। बरसती बारिश में भीगे सारे, बरसती बारिश में भीगे सारे, बरसती बारिश में भीगे सारे। आगे बको। बादल ओढ़ के सो गए तारे, मोरा सैया मुंह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर। मैं कसम खाओ ये तुमने लिखी है। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। और ये मोमबत्तियां? वो बिजली चली गई थी तब जलाई थी, अंधेरा बहुत हो गया था ना। और एक बात मानोगे? नहीं। उमर मैं कराची नहीं जाऊंगी। क्यों मोहिनी? क्योंकि इतना वक्त नहीं है। मोहिनी तो वहां जाकर पता चलेगा ना। तुम उमर, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो वापस चले जाओ या यहीं रुक जाओ। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इस तरह क्यों देख रहे हो? किस तरह? जैसे मैं भी मर जाऊंगी। उमर, तुमने इतने सारे दिन मेरे बगैर कैसे गुजारे? कभी तुम्हारे बगैर नहीं था मोहिनी। तुम हमेशा मेरे पास थी, मुझसे बात करती थी। तुम कैसे रहे? मेरी चीजें कहाँ हैं? कौन सी चीजें? मेरी कार की चाबी और टेलीफोन। हैरत है सीनियर हाशमी, आपको अभी भी चीजों की पड़ी है, इंसानों की याद नहीं आ रही। जबकि तन्हाई तो अक्सर लोगों की मुलाकात सच्चाई से करवा देती है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चली जाओ यहां से।
हम जानते हैं कि आपको इंसानों की ज़रूरत तो कभी थी ही नहीं। आपके लिए तो बस आपकी एम्पायर, आपका ऑफिस और आपकी कार इम्पोर्टेंट है। चंपा, हम, मोहिनी, यहाँ तक कि उमर भी कोई हैसियत नहीं रखता आपके सामने। तुम जरूरत से ज्यादा बकवास करने लग गई हो। मगर आप गौर करें तो देखें, हो तो वही रहा है जिसका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक 2 कौड़ी की लड़की जिसे शायद आप देखना भी गवारा नहीं करते, आपके सामने खड़ी हुई है। घिन आती है ना आपको हमसे? आपकी सारी प्लानिंग बेकार हो गई। उमर आपकी इकलौती औलाद नहीं है, बल्कि आपकी 3 औलाद हैं। हम, उमर और जिसे मिसेस हाशमी जन्म देने वाले। मेरी चीजें लाइब्रेरी में रखो और चले जाओ यहां से। मिसेस मिर्जा, आपका काम पे जाना जरूरी है क्या? अब तो और भी जाना जरूरी है उमर। आखिर क्यों? मोहिनी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों का जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहले पैसे ना होने की वजह से मोहिनी बहुत कुछ हार चुकी है। मैं नहीं चाहती वो अब कुछ भी हारे। रहा सवाल अकेले होने का, तो पहले शफून आना थे और अब तुम भी तो हो। अगर पैसे से ये हार जीत में बदली जा सकती है तो बदल लीजिए। पैसे की कोई कमी नहीं। उसकी तकलीफ को कम करने के लिए जो भी मुमकिन है कीजिए मिसेस मिर्जा। बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। आपको हर वक्त उसके साथ होना चाहिए। तुम्हारी उससे दोस्ती होगी? उससे लड़ाई कब हुई थी मेरी, लेकिन अब लड़ूंगा उससे। मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं था मिसेस मिर्जा, कितनी बड़ी सजा दे रही है वो मुझे। कराची जाने के लिए तैयार होगी? नहीं। मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ है? मामा, मामा को बुला। मैं बुलाता हूँ। हेलो उमर। हेलो ज़ारा, सो रही थी क्या? हाँ, रात को नींद बहुत देर से आई थी। कहाँ हो तुम? मरी में। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? बोलो। सीनियर हाशमी का फोन ऑफ जा रहा है, घर पे भी कोई नहीं उठा रहा। तुम प्लीज किसी को भेज के पता करवा दो। सीनियर हाशमी से बात करनी है? खैरियत है? मुझे उनसे काम है। अच्छा, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। वापस कब आ रहे हो? पता नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूं या नहीं? सारा, मोहिनी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? She's dying. क्या कह रहे हो उमर? उसे कैंसर है ज़ारा। What?
कमाल कर रहे हैं आप लोग। अगर नहीं मान रही हो तो किसी तरह मनाएं इसको। यहां रहकर आप लोग क्या कर लेंगे? आप लोगों को आइडिया नहीं है, जब मोहिनी को तकलीफ होगी तो फिर वो किसी के काबू में नहीं आ सकेगी। आप लोगों के समझ में भी नहीं आएगा कि आप उसके लिए क्या करें। आप लोगों से देखा तक नहीं जाएगा। मैं क्या करूं डॉक्टर साहिबा, वो मेरी बात नहीं मानती। आप उसे सेडेट करें, एम्बुलेंस में डालें और किसी तरह यहाँ से ले जाएं। उसे यहाँ रखना बहुत ज्यादती की बात होगी। ओके। डॉक्टर कह रही तुम्हें इमरजेंसी लेके जाना है अभी इसी वक्त। नाउ टेल मी, आराम से जाओगी या इंजेक्शन लगाकर तुम्हें बेहोश करूं, गाड़ी में डालूं और लेकर जाऊं? दे दिए डॉक्टर ने मशवरे। मैं कोई बिल्ली का बच्चा हूँ जिसे आप बेहोश करके गाड़ी में डालकर लेके जाएंगी? तुम जिद क्यों कर रही हो? क्या आपको नहीं पता कि मैं जिद क्यों कर रही हूँ? मैं आपको बताऊं कि मैं कराची की शक्ल क्यों नहीं देखना चाहती? या फिर आपको ये बताऊं कि मुझे मालूम है मेरा कैंसर कहां से कहां तक फैल चुका है? या फिर ये भी बताऊं कि अब कोई रेडिएशन, कोई कीमोथेरेपी से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी रगों में कोई जहर नहीं घोलना चाहती। ज़ेबुनिसा, ज़ेबुनिसा। जी। घर में इतनी खामोशी क्यों है? इस घर में रौनक थी ही कब जो आपको खामोशी महसूस हो रही है? नौकर छुट्टी पर गए हैं। सब साथ गए हैं? जी हाँ। अंकल किधर है? वो सो रहे हैं। उन्हें जगाइएगा नहीं, बहुत मुश्किल से नींद आती है उन्हें। सारी सारी रात स्टडी में जागते रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? किसे बताती? मुझे या उमर को बता देती। आप दोनों को अगर इतनी फिक्र होती ना उनकी, तो इस तरह अपने अपने गर्ज के लिए उन्हें अकेला छोड़ के जाते ही क्यों? सुनो, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? जानती हूँ कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ। हक है मेरा। कैसा हक? इस वक्त जब वो बिल्कुल अकेले हैं, तो औलाद का फर्ज बनता है कि उनकी खिदमत करें। तो मैं वो फर्ज अदा कर रही हूँ। तुम घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दो। और सुनो, ये जो तुम खुशबू जलाती हो ना, आइंदा नहीं जला। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंकल, 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 ज़ेबुनिसा, अंकल, अंकल, ज़ेबुनिसा, अंकल। Are you comfortable? सारा। हेलो। उमर अंकल को स्ट्रोक हो गया है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आई हूँ और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कैसी हालत है अब उनकी? अब खतरे से तो बाहर है वो। उमर, आर यू देयर? तुम ज़ेबुनिसा को वहां छोड़कर खुद घर चली जाओ।
उमर, क्या कह रहे हो? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाय। मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ है? मामा, मामा को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ। उमर को बताया है? जी ज़ारा ने उन्हें बता दिया है, वो कल आ जाएंगे आपको देखने के लिए। आपको डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। चंपा को क्या हुआ था? इंतजार। मैं उसको छोड़कर चला गया। वो सोचती होगी मैंने उसको धोखा दिया है। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो फिर? वो तो बस दुआ करती थी कि जिस मुश्किल की वजह से आप आ नहीं सके वो दूर हो जाए। वो मुश्किल तो दूर नहीं, वो अपनी जगह पे वहीं की वहीं रही। बस मैं पैसे बनाता रहा, पैसे बनाता रहा, काम करता रहा, पैसे बनाता रहा। वो मुश्किल क्या थी? मैं लोगों से डरता रहा। आपको? मगर आप तो किसी से भी नहीं डरते। मेरे जैसे लोग अपने ऊपर एक फसाद चढ़ा लेते हैं, छुप जाते हैं उसके पीछे। मैं भी छुप गया फसाद के पीछे। किससे डर लगता था आपको? चीखों से। शबाना की चीखें, तैयबा की चीखें, जान की चीजें। सीनियर हाशमी, उस बात को 40 बरस गुजर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं आज भी अकेला हूं, बिल्कुल तन्हा। आप ये फसाद तोड़ दीजिए, आप अकेले नहीं रहेंगे। इतनी तकलीफ तुम कब तक बर्दाश्त करोगी मोनी? थोड़े दिन और। मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाती। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। कोशिश करती हूँ मम्मी कि आपको कुछ पता न चले, लेकिन जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब आपको बुला लेती हूँ। तुम 100 बार बुलाओ बेटा, मैं बस चले तुम एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे पास से हिलूं भी ना। लेकिन इतनी तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मर्सी किरण के बारे में सुना है मम्मी? ऐसे पेशेंट्स जो शदीद तकलीफ में हो, जिनका इलाज मुमकिन ना हो,
ये जहर का इंजेक्शन देकर तकलीफ से निजात दिला दी जाती। बस कर दो अपनी बकवास, बस कर दो अम्मा। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बहू, और मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत मोनी। कैसे? क्योंकि तुम मेरे साथ हो, साथ रहोगी मेरी आखिरी सांस तक। तुम मेरा नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती मुझे? क्योंकि तुम मेरी मामा हो। प्लीज अपनी मामा की बात सुन लो, प्लीज कराची चलिए। प्लीज मोनी। तुम्हें इंजेक्शन लगाना आता है? नहीं। अगर मैं लगाना सिखा दूं तो लगा सकोगे? जी, वैसे किस चीज का इंजेक्शन? उससे इसकी तकलीफ की शिद्दत कम हो जाएगी, और जब दर्द बढ़ जाए तो इंजेक्शन लगा देना ताकि ये सुकून से सो सके। वैसे ये इतनी जिद्दी क्यों है? क्योंकि वो मोहिनी है। खुशबू नहीं आ रही। मैंने मना किया था, बड़ी डिप्रेसिंग सी स्मेल थी। सर आए, हम आपको आपके रूम तक ले चलते हैं। नहीं, मैं यहाँ नीचे बैठ। सेबुल साहब, तनवीर और शकील को बुलवा लो वापस, और ये खिड़कियां दरवाजे सब खुलवा दो। जी। वैसे अंकल, क्या जरूरत थी आपको इतनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आने की? बेटा, हॉस्पिटल से ज्यादा डिप्रेसिंग जगह दुनिया में कोई नहीं है। उम्र नहीं आया। आ जाएगा अंकल, मैं हूं ना इधर आपके साथ, उसकी क्या जरूरत है? तुमसे कहा था ना, अकेले न जाने देना, हाथ से निकल जाएगा। जिन्होंने हाथ से निकलना होता है ना अंकल, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो हाथ से नहीं निकलेगा। जानती हो कहाँ है वो? मोहिनी के साथ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास उमर। जो वक्त है कम से कम उससे तो बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती हो ना।
वो सारी खूबियां जो उम्र में नहीं है आपको दिखाई दे गई, मुझ में कभी दिखाई नहीं दी गई। तुम जानती हो ना उमर मेरे पास है, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं हो सकता। से कम हमें इतना हक तो दीजिए कि हम आपसे बात कर सके। इतना अरसा यहाँ रहने के बाद तुमको ये नहीं इल्म हो सका कि रिश्तों की क्या अहमियत है हमारे लिए? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती? हाशमी साहब आए, तुमसे मिलना चाहते।